Welcome students to our next lecture in the kinematic series। यहाँ पर हम कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। जो भी हमने सीखा है फ्री फॉल के लिए, जैसे साइन कन्वेंशन हो गया, सिमेट्री हो गया, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन देखेंगे और एक लेवल थोड़ा अप ले जाएंगे। चलो देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया है। देखो, ये फ्री फॉल के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 इक्वेशन है वो -g वहाँ पे लगता है, और हमारा साइन कन्वेंशन था कि u ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में अगर फाइनल ऊपर है तो पॉजिटिव साइन आएगी, फाइनल नीचे है तो नेगेटिव। ये हमने समझा था, है ना। तो यही इसको हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस 4 प्रॉब्लम में देखेंगे। पहला प्रॉब्लम का देखो, पहले स्कीमेटिक देख लेते हैं कि 3 पॉइंट देखो ए बी सी, है ना। टॉप से आपने विथ इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट बी पे जाएगा वो, और फिर नीचे आएगा ऊपर जाके, और नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन 10 दिया है, और आपका नीचे आते आते टाइम 5 सेकंड है। आपको पूछा है हाइट कितना होगा, है ना। तो जब आपने फेंका तो उस वक्त टाइम 0 लिया। ये ओवरऑल आइडिया है। अब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें देखो, इनसाइट ये है कि आपको h माइनस लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लू दे दिया है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, तो ये गिवन डेटा ये है, और पॉज करके सॉल्व करो इसको, है ना। जैसे कहा कि u 10 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड है, ऊपर की तरफ आते आते ग्राउंड पे आते आते 5 सेकंड हो जाती है। अगर हाइट h है तो हाइट को फाइंड करो। तो आपको डेटा भी गिवन दिया है, आपको h माइनस लेना है, पता है आपको। सिर्फ अब क्या इक्वेशन लगाने हैं वो भी पता है आपको, है ना। कौन सा इक्वेशन लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो उसी से चलो देखते हैं आप सॉल्यूशन। तो उस इक्वेशन में हमें s यहाँ पे, जो कि कई बार गलती हो जाती है कि s माइनस एच होगा, बाकी तो सब अप्लाई कर दो इक्वेशन एज पर द रूल, एंड यू विल गेट 75 सेंटीमीटर, है ना। अब ये माइनस इसलिए आया है कि माइनस एच इज इक्वल टू -75, तो h इक्वल टू 75, ओके। और ये 75 नीचे है, इट डजेंट मैटर, यू नो द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 75 मीटर, ओके। सो अब यहाँ पर आप इनसाइट यही थी, जैसे हमने कहा कि माइनस एच लेना है, लेकिन गलती होती है अगर प्लस एच ले लो तो, है ना। प्लस एच ले लो तो -75 आंसर आएगा। आंसर वैसे -75 ही, बट मार्क्स कट हो सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसको हमने अच्छी तरह से किया है कि आप जहाँ खड़े हो ना उसको ओरिजिन समझो, और उसके ऊपर सारा प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे आप खड़े थे तो नीचे ऑब्वियसली माइनस होगा, है ना। तो ये हमारा एप्लीकेशन है कि एक बार साइन कन्वेंशन आ गया तो बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली फॉलो होना है, एज्यूमिंग दैट यू नो विच इक्वेशन टू पिकअप, है ना। और ये नेचुरल है, क्या दिया है वेरिएबल उस हिसाब से इक्वेशन पिकअप कर लो। 3 केसेस है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। पहला है कि u 0 से ऊपर फेंका है ना, और नीचे आते आते उसको टाइम t1 लगता है। दूसरा है u 0 से नीचे फेंका है,
उसको नीचे ग्राउंड तक आते आते T2 लग रहा है। तीसरा है कि ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है, मतलब रेस्ट से नीचे आ रहा है, तो उसका टाइम क्या होगा। तो ये टिपिकल जेई का सवाल है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन आंसर है √T1 T2। बट इसको हम लोग जो एच है ना इन तीनों में, देखो यही कॉमन है, तो तीनों के एच का इक्वेशन अगर हम, बिकॉज एच इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, सो वी कैन कंपेयर एंड वी कैन कैलकुलेट टी, है ना, कि टी इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 आ सकता है। तो यही रिजल्ट है। देखो इसको, इसमें ना आप डेरिवेशन पे थोड़ा ध्यान देना, डेरिवेशन आप समझो इसको। चलो ये जो हमने समझाया ये इसका एक्चुअल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको जब ड्रॉप किया है ना उसका टी प्रूव करना है √T1 T2। अब पता है कि आपने ड्रॉप किया है, आपका ओरिजिन ऊपर है, तो आपका S माइनस एच आप ले सकते हो। और क्या करो कि H को कंपेयर करोगे तो तीनों में U0 भले अननोन हो वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। फिर आप उसे थर्ड केस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि थर्ड केस में तो U0 दिया ही हुआ है ऑलरेडी। तो ये इक्वेशन है। इनको मैनिपुलेट करना मतलब क्या होता है, यूजुअली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो चलो अब होप आपने ट्राई कर लिया है, अब हम देखते हैं आगे। सेटअप ये है कि U0 इनिशियल स्पीड था, हाइट h है, माइनस जी लेना है, और डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे माइनस एच, है ना, क्योंकि हमारा रेफरेंस टॉप पर है। तो पहले केस के लिए ये इक्वेशन 1 बोल दो, S इज इक्वल टू U0 T1 वाला। सिमिलरली दूसरे केस के लिए इक्वेशन 2 बोल दो, अगेन U0 है, बट नोटिस द डिफरेंस, ऊपर U0 प्लस है, नीचे U0 माइनस है, क्योंकि नीचे की तरफ है U। ओके, अब अगर आप 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास U0 के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ T1 T2। अब T1 इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 है, तो इसलिए आपका जो पहले अप जाता है फिर नीचे आता है, तो टाइम इसीलिए लॉन्गर है ना, T1। ओके, तो ये जैसे कहा कि ये एक्सप्रेशन है U0 का T1 और T2, मतलब हमने U0 ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, हमें सिर्फ T1 और T2 चाहिए थे। अब ये T1 और T2 के एक्सप्रेशन से हम लास्ट वाला जो ड्रॉपिंग वाला केस था वो यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें ऑलरेडी H मिल जाता है, U0 अगर हमने निकाल लिया है, तो अब यही H जो है वो आपका ड्रॉपिंग के केस के लिए यूज करेंगे हम, है ना। अगर ड्रॉपिंग के केस को हम केस 4 कहे तो वो भी 1/2 GT² आता है ना, और T1 T2 के टर्म्स में H हमें इक्वेशन 3 दे रहा है, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका जो प्रूफ है वो निकल आता है ना। जैसे मैंने कहा कि आप ध्यान से इस डेरिवेशन को देखें, इस पैटर्न पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी सवाल आ सकते हैं और पैटर्न पे भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा सवाल था ये। तो यहाँ पे आपकी इंसाइट यही है कि T1 ग्रेटर देन T तो है ही, क्योंकि ऊपर जाके आता है। T2 लेस देन T है, क्योंकि नीचे थ्रो किया गया है ना। नीचे थ्रो करने से ऑब्वियसली वो फास्टर मूव करेगा रेस से, तो इसलिए आपका जो T है ना वो T2 और T1 के बीच होगा। तो हमारा जो आंसर आया है वो ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे हम, और जो अरिथमेटिक मीन होता है वो T1 प्लस T2 बाई
2। और ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि अगर दोनों T1 और T2 अलग अलग है तो वो लेस देन T1 प्लस T2/2 रहता है ना। तो ये कंफर्म हो जाता है कि अपना जो T है ड्रॉपिंग केस वो ऑलवेज T1 और T2 के बीच में रहेगा, है ना। जस्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके डेरिवेशन स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, खास करके कैसे हमने U0 को एलिमिनेट किया है ताकि T1 T2 में मिल जाए चीज़ें। ओके, चलो ये तीसरा प्रॉब्लम है। इसमें ना आपको सिमेट्री कंडीशन अगर समझ में आएगी तो उस समझ से आप प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हो। जैसे एक पॉइंट ए से आप लॉन्च कर रहे हो और बीच में कोई पॉइंट पी फिक्स है और बी पॉइंट पे आपका मैक्सिमम हाइट है। तो आप जो ऊपर जाते वक्त T1 टाइम लगा है पी पर पहुंचते पहुंचते, उस वक्त उसकी वेलोसिटी v ले लो, ठीक है। तो नीचे आते आते T2 टाइम बोल दो और उस पॉइंट P पे वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली माइनस v होगी, ये तो हमें पता है सिमेट्रिक कंडीशन से, है ना। हाँ, तो यही है। और टाइम का भी आप देखो कि कितना टाइम लगेगा, टाइम भी सिमेट्रिक होता है वेलोसिटी, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी, है ना। जैसे स्पीड अप और डाउन में सिर्फ डायरेक्शन फ्लिप करता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। पूछा है T2 माइनस T1 फाइंड करो, तो T2 माइनस T1 का मतलब है आपको पता है सिमेट्री कंडीशन में ऊपर जाते वक्त क्या टाइम लगेगा, नीचे आते वक्त क्या टाइम लगेगा, है ना। तो इस बेस पे आप इसको क्रैक कर सकते हो। चलो देखो, ये स्टेटमेंट है, ई पे आते वक्त एसेंट बोला है, T1 टाइम लगा है ना। रिटर्न पे जब P आएगा तो T2 बोला है और पूछा है कि T2 माइनस T1 कैसे फाइंड करोगे। तो हिंट ये है कि आपको G पता है, V पता है, T पता है, इनिशियली वेलोसिटी दे दी है, तो नेचुरल चॉइस तो V इक्वल टू U प्लस AT वाला है, तो वो इक्वेशन चूज करो और आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। चलो तो देखो आगे। तो अब जाते वक्त हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। सिमिलरली अब देखो वे डाउन P पे वेलोसिटी तो सेम थी, ये थोड़ा देखो ध्यान से। तो V2 हैज टू बी इक्वल टू माइनस V1, सो देयरफॉर हमने जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पे रखा है माइनस करके, देखो इक्वेशन 2 में। और V2 तो होता है ना हमेशा U प्लस AT, तो यहाँ पे T2 होता है टाइम, ओके। और ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा है कि V2 हैज टू बी इक्वल टू माइनस V1, ये हमने समझ के लगाया है इक्वेशन, बस यही समझ है यहाँ पे। आप इसको थोड़ा पॉज करके, तो V2 ऑलरेडी नीचे था हमें पता है ना, तो इसीलिए हमने U माइनस GT2 लिख दिया है डायरेक्ट, ओके। अब दोनों को अगर आप देखो यहाँ से V1 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो T2 माइनस T1 राइट साइड चला जाएगा, है ना, GT2 माइनस T1। तो यहाँ से 2 मिलता है आपको, है ना, उससे आपको T2 माइनस T1 मिल गया, ठीक है। इसको मतलब एक बार देख लो आप पॉज करके, तो वही किया है हमने, सिंपल शिफ्ट किया है लेफ्ट एंड राइट हैंड। चलो अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं हम। फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर आप इसको ढंग से रखोगे तो 2 × U/G माइनस T1 है। तो U/G तो हमें पता है कि U/G तो ऊपर जाते वक्त का टोटल टाइम है ना। अगर ये पता होता हमें तो U/G माइनस T1 क्या हो जाएगा, है। तो यही तो टाइम है कि पीक पे पहुंचने
पी से पीक पे पहुंचने का टाइम है ये। अगर ये टाइम हमें पता है तो T2 माइनस T1 क्या है ना, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ टाइम फ्रॉम पी टू पीक। यही तो मैं सिमेट्री कंडीशन आपको, सी दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री कंडीशन। तो हम इससे भी क्रैक कर सकते हैं कि u बाई जी माइनस T1 कर लो, और T2 माइनस T1 जो है वो 2 टाइम्स होता है? तो यही है आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री कंडीशन की, कि जिस पॉइंट से आप लोगे उस पॉइंट से आपका सिमेट्रिक कंडीशन है, तो टाइम फ्रॉम दैट पॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सो दिस इज व्हाट इट इज। और ये सिमेट्री इसलिए है क्योंकि जी कांस्टेंट है ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, है ना। अच्छा प्रॉब्लम था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक टिपिकल प्रॉब्लम है, और इसमें ये ऐसा है कि ये देखो, आप देख ही लो कि बलून है, T0 पे स्टार्ट करता है, उसके पास एक्सेलरेशन था इसलिए वो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था तो, है ना। तो किसी टाइम T0 पे उसका हाइट क्या होगा, 1/2 AT², क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और सिर्फ उसके पास एक्सेलरेशन था इसलिए ये हाइट मिल गया। सिमिलरली इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, AT, क्योंकि v इक्वल टू यू, यू तो 0 था, और ये अपवर्ड वेलोसिटी। हम देखो इस पॉइंट पे कोई पैकेट आप ड्रॉप करो तो उस पैकेट की कंडीशन क्या होगी इनिशियल, उस पैकेट का भी v इक्वल टू AT होगा, क्योंकि वो है ना, उसका इनर्शिया साथ लेके जाएगा, और उसका h क्या होगा इनिशियल, ये भी इतना ही होगा जहां से फेंका था बलून से। तो यही है। अब है कि ये पैकेट नीचे आते वक्त कौन सा टाइम लगेगा। तो ये जो t होता है ना, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, इससे निकलता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज्ड सॉल्यूशन दिया है, देखते हैं चलो। तो ये आप इनिशियल कंडीशन है सारी पैकेट के लिए, हाँ। उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा क्योंकि हम उस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं। बस अब तो क्या ही है, आप प्रॉब्लम को पढ़ो और टी कैसे निकालेंगे इसके लिए आप अटेम्प्ट करो खुद से पॉज करके। ओके, चलो हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियल कंडीशन है वी और वाई, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। पैकेट के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है वो। पैकेट के लिए एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, और जो एस है वो ही है माइनस एस। बस अब हम एस वाला जो इक्वेशन है उसी से ये क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन निकलता है टिपिकली। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो GT² माइनस 2AT0T माइनस AT0²। यहाँ पे T हमें निकालना है, T0 इज गिवन, है ना, इस गिवन कंडीशन पे है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको पता ही है, तो उससे हमने ये सॉल्यूशन निकाला है। ओके, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके अच्छी तरह से रखा है। अब AT0 भी आप, है ना, कॉमन ले सकते हो। एक चीज यहाँ नोट करो कि अगर माइनस लोगे तो ऑब्वियसली T नेगेटिव आएगा, है ना, इसीलिए देखो आप रीअरेंज करके देख ही जाता है वो। तो फिजिकल जो रूट होता है हमेशा, है ना, वो लेना है, तो यहाँ प्लस लेके ये इसका जनरलाइज सॉल्यूशन है। अब इसका मीनिंग थोड़ा समझो इस सॉल्यूशन का। अलजीब्रा तो ठीक है कर लिया। सपोज करो कि बलून के पास एक्सेलरेशन नहीं होता, तो कब ग्राउंड पे पहुंचता। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन में बलून ऊपर ही नहीं आता, तो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम 0 ही लगता। तो ये सैनिटी चेक बोलते हैं, मतलब यस इज करेक्ट, सीम्स टू बी करेक्ट। ऐसे आप ये जनरलाइज सॉल्यूशन इसलिए दिया है कि अलग अलग केस आप इसमें रख के चेक कर सकते हो, है ना। हर बार आपको ये जरूरी नहीं है, बट नेवरथलेस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अगर टी फाइंड करना है तो एस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, टिपिकल सवाल है।
अब हम समरी कर लेते हैं यहाँ पे कि बिल्डिंग वाले केस में ना एस माइनस एच लेते हैं ना प्लस, और ये जो टी होता है जब ड्रॉप करते हैं फ्री फॉल में तो अंडर रूट T1 T2 है ज्योमेट्रिक मीन। फिर T2 माइनस T1 जो ये टिपिकल सवाल रहेंगे, हमने इसको सिमेट्रिक कंडीशन से आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको ये किसी भी पॉइंट से आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसको T2 माइनस T1 पूछेंगे तो हम इसी से निकालेंगे कि पूरा टाइम था u बाई जी, उसमें से हमने T1 निकाल दिया है। बस यही है ये। और ये क्वेश्चन टफ लगते हैं, बट अगर सिमेट्री कंडीशन अप्लाई करो तो ये इक्वेशन आपके सामने है। हालांकि हमने उसको स्वाट इक्वेशन से भी हमने सॉल्व किया, बट सिमेट्री से ये आसान है। फिर जो बलून का टिपिकल सवाल है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने टी निकाला है। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, बहुत जगहों पे आएगा। यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस, क्योंकि कई बार क्या है इक्वेशन प्लग इन करने रहते हैं, वैल्यूज दिए होते हैं। ओके, राइट साइड पे ये रूल याद रखो आप कि ओरिजिन फिक्स करो और साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, है ना। ड्रॉप कभी भी आप मूविंग बॉडी से करते हो तो वो बॉडी की जो इनहेरेंट वेलोसिटी आती है वो उसके पास आ जाती है ना। डिस्प्लेसमेंट को समझना है, और प्रैक्टिस से आप मोड एच को यूज कर सकते हो, लेकिन पहले ब्लाइंडली मत यूज करना। सिमेट्री कंडीशन हमने किसी भी जनरल पॉइंट पे कैसे अप्लाई की है ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक भी देख लिया, टू रूट्स क्या होते हैं, फिजिकल कैसे चूज करना है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता यूजुअली। क्योंकि अब आप प्रैक्टिस करो इन 5 सवालों को तो आपका लगभग फ्री फॉल का कवर हो जाएगा। हम और 2 सवाल करेंगे, 2-3 सवाल, ठीक है। तो और 2-3 सवाल जैसे मैंने कहा हम करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं, थैंक यू।